जय श्री कृष्णा। आज है अध्याय 11 का श्लोक दूसरा। सुनिए, बहुत अच्छी गीता चल रही है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। पिछले अध्याय में कृष्ण भगवान बोल रहे थे और अब तो 11वें अध्याय में अर्जुन बोल रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? सुनिए, इसमें दो बातें बोली हैं। पहला कमल नेत्र, दूसरा अविनाशी महिमा। सुनिए, ये कमल नेत्र बोल रहे हैं अर्जुन। एक तो शारीरिक सौंदर्य में होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कमल नेत्र, सुंदर हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए उसको बोला जाता है कमल नैनी, कि आप तो बिल्कुल कमल नैनी हैं, ऐसा बोला जाता है। उनकी सुंदरता का बखान किया जाता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कमल नेत्र। यहाँ पर इसको कमल नेत्र का दूसरा अर्थ बता रहे हैं। क्या है? ध्यान से पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ आएंगी। दूसरा अर्थ क्या है? आध्यात्मिक भाषा में कमल का अलग महत्व है। कमल का जो फूल है हमारे भारतवर्ष का तो राष्ट्रीय फूल है। क्यों है? क्योंकि इसकी बहुत अच्छी खासियत होती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय फूल है। कि वो जहाँ रहता है, जैसे जल में रहता है, पर वह जल से ऊपर रहता है। जल में तो कीचड़ भी होती है, वो कीचड़ से ऊपर होता है, जल से ऊपर रहता है। जल का उसके ऊपर प्रभाव नहीं रहता, जल उसके ऊपर दिखता नहीं है। आप जल की बूंदें उस पर डालिए तो वह भी फिसल कर नीचे गिर जाएगी, टिकने की नहीं है कुछ देर भी। जल की बूंदें कमल के फूल पर गिर जाएगी, इसकी एक खासियत है। और फूलों पर आप देखेंगे, पानी डाल के देखिए, आप बूंदें डालकर देखिए, आप ये छिड़काव करके देखिए, तो वो बूंदें, जल की बूंदें उन फूलों पर रहेंगी कुछ देर तक, वो टिकी रहेंगी, टिकी हुई दिखती हैं। सब शास्त्रों में बोलते हैं कमलवत रहिए, तभी तो बोलते हैं, सभी शास्त्रों में बोलते हैं आप कमलवत रहिए। परिवार में भी कमलवत रहिए। परिवार है लेकिन ऊपर उठकर रहिए, तब आपको परिस्थितियां नहीं लगेंगी। ये है कमलवत रहना। संसार में जैसे कमल जल में रहता है, वैसे ही हमें भी परिवार में रहना है, संसार में रहना है। उस जगत का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आए, ना सुख ना दुख, कुछ नहीं लगेगा। फिर आपको थोड़ी देर आपके ऊपर आएंगे, दुख आया, परेशानी आई, पर वह आपके साथ टिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, यदि आप कमलवत रहेंगे। ये पर ध्यान रखना है। बहुत गहरी बातें हैं गीता की, इसलिए कृष्ण को कमल नेत्र बोल रहे हैं। सारे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं मैंने। अर्जुन कह रहे हैं मैंने सब कुछ विस्तार पूर्वक सुना है। अभी पूरे अध्याय 10 में अपनी विभूतियों का वर्णन किया, वो भी जो श्रेष्ठ हैं वो मैं हूँ। भगवान ने अध्याय 10 तक पूरी विभूतियों का वर्णन किया है। सारी उत्पत्ति बोल रहे हैं मेरे से है, उत्पत्ति भी मेरे से है, धारण भी मैं हूँ, धारण भी मैं करता हूँ, और प्रलय भी मैं करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। बोल रहे हैं उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनिए। पूरी सृष्टि उन्होंने ही बनाई, पर आप बनाएंगे तो उसमें आपकी आसक्ति हो जाएगी। देखिए अपने अपने परिवार से कितनी आसक्तियां हैं, बेटे से, पति से, धन से, मकान से, गाड़ी से, किस में आसक्ति नहीं है? हमें भी अलग होना है, कमल के फूल की तरह रहना है परिवार में। परिवार छोड़ना नहीं है, कमलवत रहना है। भाई खाना मैंने बनाया, कपड़ा मैंने सिला, कितनी आसक्तियां हैं, मैं, फैक्ट्री मैंने बनाई, अहंकार भी है बहुत। आप कभी उस चीज़ से अपने को अलग ही नहीं कर सकते। अलग ही कर सकते हैं पर कर पाते नहीं हैं। आपके भीतर ये भाव जरूर आ जाता है कि मैंने बनाया,
पर इतनी बड़ी सृष्टि का सर्जन के बाद भी वो सृष्टि से अलग है परमात्मा। इतनी बड़ी सृष्टि के बाद भी वो अलग है। वो नहीं कहते मैंने बनाया। जुड़ते नहीं हैं, आसक्ति रहित हैं, विलगता, वो किसी के साथ भी जुड़ते नहीं हैं। अपना नाम बोला सच्चिदानंद स्वरूप। सब कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति क्यों करी भगवान ने? भाई क्यों बनाई? आप ही सृष्टि बनाई, आप ही खेलनहार, अपने आपने सृष्टि बनाई है और आप ही खेल खेल रहे हैं इस सृष्टि में। कैसे? सुनिए। बच्चे रेत में जाके घर बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। शाम को जब माँ कहती है चल बेटा, तो मारी पैर की किक और तोड़ दिया घरौंदा जो घर बनाया था। अब फिर आनंद से भी रहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति क्या है? आनंद। आनंद के लिए हुई, आनंद से हुई। जाते हैं बच्चे रेत के घरौंदे बनाते हैं, एक पैर से किक मारकर घर पर वापस आ जाते हैं। उसमें भी उन्हें मज़ा आता है, आनंद आता है। बचपन में चाय बना रहे हैं बच्चे, कप प्लेट, लो मम्मी हमने आपके लिए चाय बनाई, झूठ मूठ की करते नहीं, खेल करते हैं। ये सृष्टि भी आनंद के लिए बनाई है। फिर प्रलय भी होता है, हंसते बोलते चले जाते हैं। उस आनंद में हमें भी रहना है, उसी आनंद में रहना है। चाहे कोई आए और चाहे कोई जाए, उस आनंद में रहना है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हम भी परमात्मिक स्वरूप हैं। ये सारी सृष्टि हमारी कल्पना से बनी है। सोचा है कभी आपने? हमारी ही क्रिएशन है ये सृष्टि, जो हमने अपने परिवार बनाए। जब कोई लड़की होती है तो खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, भाई क्या कर रहे हो? मेरी शादी हो रही है, मेरी मेहंदी लग रही है, मेरा दूल्हा घोड़े पर आएगा। कल्पना हकीकत में आ जाता है। फिर मेरे बच्चे होंगे, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चे, जो भी कल्पना में आपने सोचा होगा वही हकीकत में आता है। सृष्टि भी कल्पित है। कितना अच्छा भला आपकी ही कल्पना है। मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मैं बड़ा हुआ, मैं सुंदर। अभी आप अपने को बदसूरत कहेंगे तो आप बदसूरत भी लगेंगे, खूबसूरत कहेंगे तो आप खूबसूरत हो जाएंगे। आपकी मर्जी है, जो मन चाहे कहिए, पर आप अपनी सृष्टि में लिप्त मत होइए। कृष्ण की तरह कमलवत रहिए। कल्पित है जगत, ये जगत कल्पित है, कल्पना है सारी, इसके सिवाय कुछ नहीं है। कल्पना के सिवाय हर एक की सृष्टि अपनी है। ये आप ही के द्वारा उत्पन्न हुई, आप ही इसमें रहते हैं। फिर प्रलय भी हो जाती है। आपकी उत्पत्ति हुई, आपने धारण किया, आप ही प्रलय हो जाते हैं। जन्म भी आप भी देते हैं। जन्म एक लिए शादी होती है, स्त्री जन्म देती है, फिर पालना करती है, फिर प्रलय भी हो जाती है, चला भी जाता है इंसान। जैसे कृष्ण अलग हैं, वैसे हमें भी अलग होना है। उत्पत्ति बहुत अच्छी महिमा है चारों तरफ, हम उसे सत्य मानते हैं और उसी में अटक जाते हैं। उस उत्पत्ति में बच्चा पैदा हुआ, अरे क्या हुआ? बेटा हुआ है, जन्म हुआ, हम अटक जाते हैं। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा। ये माया है, परमात्मा की शक्ति का ही विस्तार है। ये संसार पूरी माया है और माया को माया करके ही जानिए, ये ज्ञान है। हम माया को सत्य मानकर बैठ जाते हैं, इसलिए उसी में सुखी होते हैं और उसी में दुखी हो जाते हैं। जिसे स्वप्न में हम देख रहे हैं, हमें कोई मार रहा है, कुछ कर रहा है, हम दुखी हो गए हैं, हमारी ट्रेन छूट गई है, हमारा एग्ज़ाम छूट गया, हम सत्य मान कर बैठे हैं। पर जगत होते ही, पर जागृत होते ही सब खत्म हो जाता है। स्वप्न में देखा, लेकिन जैसे जगे तो सपना सब खत्म हो जाता है, प्रलय हो गई, सब खत्म। जैसे डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, ऐसे ही भगवान ने बनाई ये पिक्चर। वो तो कहेगा मैंने बनाई, डायरेक्टर पिक्चर हॉल में जाकर आराम से देखता है कैसी बनी, जाकर देखते हैं पिक्चर हॉल में बैठकर, एंजॉय करता है। और किसी किसी में तो वही डायरेक्टर एक्टर भी बन जाता है, एक्टर का रोल भी करता है। परमात्मा भी सब कुछ है, उसी ने सृष्टि रची, वही एक्टिंग कर रहा है। जो मर गए वो भी वही है।
हमें भी समझना है, माया, खेल, ये सब खेल है। इसी इसको सत्य नहीं समझना हमें। जब हम सत्य नहीं मानेंगे तो हम लिप्त नहीं होंगे। परमात्मा को कह रही हैं, लिप्त नहीं हैं, कमल नेत्र नेत्र हैं। परमात्मा को तो कहते हैं लिप्त नहीं हो रहे, कमल नेत्र हैं। लेकिन हमें भी तो ऐसे ही बनना है जो गुरु समझाते हैं हमें। आप भी वही हैं, अलग नहीं हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप अपने को अलग मानते हैं तो ये अज्ञान है। जब भीतर इसका बोध होगा तो हम लिप्त नहीं होंगे। ये भ्रम है, भ्रमित होकर बैठे हैं। जैसे बचपन में एक स्टोरी पढ़ी, एक जहाज़ था, उसमें बहुत सारी रुई थी। एक जहाज़ में बहुत सारी रुई की गांठें थीं, व्यापार के लिए होती थी। जो बंदरगाह पर जाकर खड़ा हुआ, जहाज़ में बहुत सारी गांठें थी, बंदरगाह पर आकर जहाज़ खड़ा हुआ। पुराने ज़माने की बात है। रुई की गांठें उतारी गई। पहले मशीनें नहीं होती थी, रुई हाथ से काटी जाती थी। आप लोगों ने सुना भी होगा। फिर कपड़ा बनता था और फिर वो काम में आता था, पहना जाता था। रुई जो है टापू पर उतारी गई। बहुत सारी गांठें थी, मजदूर लगे उतार रहे थे गांठों को पकड़ पकड़ कर। एक बुढ़िया भी आई, समुद्र के किनारे दिया जलाने के लिए आई। बाकी लोग स्नान भी कर रहे थे, बच्चे भी नहा रहे थे, खेल भी रहे थे। कोई नहा रहा था, कोई खेल रहा था। एक बुढ़िया अम्मा दिया जलाने आई। बुढ़िया रुई काटती थी। बुढ़िया ने इतनी सारी रुई देखी तो घबरा गई। अरे इतनी सारी रुई, ये सब हमें काटनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत लगेगी इसमें तो। बेहोश होकर वहीं गिर गई। सोच कर ही, अभी काटी नहीं, कुछ नहीं करा, लेकिन बेहोश होकर वहीं सोचकर वहीं गिर गई समुद्र के किनारे। अब कुछ लोग, जो लोग जानते थे, उन्हें लेकर अम्मा को घर लेकर आ गए, उसके घर छोड़िए। और जैसे ही थोड़ी होश में आई, ये रुई कैसे कटेगी, ये रुई कैसे कटेगी, एक ही शब्द बोले जा रही है बार 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 बार। सब बोले कैसी रुई, कहाँ है रुई, अरे इतनी सारी रुई आई है, कौन काटेगा, कैसे कटेगी, बोले जा रही है। रुई तो जिसके लिए आई थी वो तो चली गई। जिस व्यापार के लिए, जिस बिजनेस के लिए आई थी, वो तो रुई वाला लेके चला गया। लेकिन उसको तो डर लग रहा है, भय है, कैसे कटेगी रुई। सब लोग घर के मुश्किल में आ गए। डॉक्टर को दिखाया, इन्हें क्या हुआ। डॉक्टर बोला ये कब से बोल रही हैं ऐसा, पागलपन की स्थिति आ गई। बताइए, ये दिया जलाने समुद्र के किनारे गई थी। वहाँ पर एक जहाज रुई से भरा हुआ, उनकी रुई की गांठें थी उस जहाज में, वो आया था। और जब से इन्होंने ये देखा है तब से कह रही हैं, तभी से कह रही हैं मुझे इतनी रुई काटनी है, मुझे इतनी रुई काटनी है। इन्हें भय बैठ गया। डॉक्टर तो समझदार था, उसके मन की स्थिति जान गया और बैठ गया उसके पास। बोला, अम्मा आप गई थी समुद्र के किनारे। बोली हाँ गई थी। वहाँ क्या हो रहा था। अरे बच्चे नहा रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ लेडीज़ें मेरी तरह दिया भी जलाने आई थीं। अरे और क्या हुआ। भाई मैं पूजा करने गई थी। बोली मैं भी पूजा करने गई थी। कहती है इतनी सारी रुई आई, रुई उतरी है। बोला डॉक्टर, अरे अम्मा आपने देखा नहीं, बच्चे जो नहा रहे थे उन्हें सर्दी लग गई, उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी लकड़ियों में, तो एक पतंगा जाकर जहाज़ पर रुई की गांठों पर लग गया और उसमें आग लग गई। बोली वो जल गई। कह रहे हाँ वो जल गई, अब मुझे रुई नहीं काटनी पड़ेगी। खुश हो गई, ठीक हो गई। क्या था, भरम था। ना रुई थी, ना काटना था, और ना ही आग थी। क्या था ये, भरम था। ये सारा जगत ही भरम है। भगवान ने खेल रचा, उत्पत्ति कर दी, हम इसको सच मानते हैं। माया है ये, उत्पत्ति, प्रलय, धारणा, सब कुछ इसी में हो रहा है।
मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार पूर्वक सुना तथा अविनाशी महिमा भी सुनी आपकी। अर्जुन बोल रहे हैं, बोला उत्पत्ति भी हो रही है, धारण भी हो रहा है और प्रलय भी हो रही है, पर आप अविनाशी हैं, आपका नाश नहीं है। बोल रहे हैं मेरा ना होता नाश है। जिस परमात्मिक शक्ति के आधार से हम दिख रहे हैं उसका नाश नहीं होता। जिस परमात्मिक शक्ति के आधार से हम दिख रहे हैं वो कौन सी शक्ति है? वो तो अंदर ही है, आत्मा। उसका नाश नहीं होता। ये महिमा उनकी, उसका नाश नहीं होता। इस भ्रम को ही हमें हटाना है। अभी दुख आ रहा है, अभी ये तकलीफ़ आ गई है, क्या कहते हैं, अभी तो दुख आ गया, बहुत तकलीफ़ आ गई, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, सब भ्रम है, मिथ्या है। किसी ने कुछ भी किया, नहीं किया, कुछ भी बोला, सब मिथ्या है। जिसका नाश नहीं होता उसमें हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमारा चित्त उसी में रहना चाहिए, मतलब परमात्मिक भाव में रहना है हमें। जिसका नाश नहीं होता वो मैं हूँ। तीनों कालों में मेरा नाश नहीं है। ये तीन काल क्या हैं? प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सदैव था, है और रहेगा, ये है अविनाशी। बाकी ये सब माया है, माया। आकृतियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, पर उसका नाश नहीं होता। बाकी सब चीज़ें क्षीण भी होती हैं, ख़त्म भी होती हैं। सृष्टि बढ़ती है, बिगड़ती है, दिखती है। जीव बनते हैं, बड़े होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, दिखते हैं। भगवान की मूर्तियाँ कभी बुढ़ापे वाली आपने नहीं देखी होंगी कि कोई मूर्ति बुढ़ापे वाली होगी। हंसते मुस्कुराते यंग नज़र आते हैं। जो सत्य है उसको दिखाते हैं। परिवर्तन उसमें नहीं है। संसार में परिवर्तन है, पर मेरे में परिवर्तन नहीं है। संसार में परिवर्तन है, पर मेरे में परिवर्तन नहीं है। मैं तो हूँ, सदैव था और सदैव रहूँगा। अपने अंदर उस भाव को बार बार लेकर आना है। हम कभी भगवान हैं और कभी हमारे अंदर क्या होता है, भगवान का भाव हट जाता है। अगर आपने एक बार भाव मान लिया कि मैं परमात्मिक स्वरूप हूँ, अभी कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं उसमें श्रद्धा है। आपने बोला ये मेरी विभूतियाँ हैं, मैं मानता हूँ, अर्जुन बोल रहा है। अभी आपको गुरु बोल रहा है आप भगवान हैं, आपको भी गुरु बोलता है आप भगवान हैं। आप मान रहे हैं, गुरु के कहने से माना। कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने मान लिया, ये उनकी श्रद्धा थी। आपको पता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये आपको पता है। पुरुष ने जाना मैं पुरुष हूँ, स्त्री ने जाना मैं स्त्री हूँ। तब आप ये प्रश्न नहीं करेंगे कि मैं स्त्री कैसे हूँ, मैं पुरुष कैसे हूँ, मैं लड़का कैसे हूँ, मैं लड़की कैसे हूँ। कभी मैं भगवान हूँ, कभी भगवान नहीं हूँ। इसका मतलब आपने जाना ही नहीं अभी। ये भीतर से जागृति करनी है। राम को भगवान मान लेंगे, शिवलिंग को भगवान मान लेंगे, पर मैं भगवान नहीं हूँ। गुरु की बात भी नहीं मानते। शरीर से हम भगवान नहीं हैं, ये समझना है। शरीर से हम भगवान नहीं हैं। आप पर लेकिन आप तो सो एंड सो बनकर बैठे हैं। मैं फलाना, मैं करोड़ीमल सेठ, मैं फलाना सेठ। भगवान नहीं है, पर जो शक्ति है, पावर है, वो भगवान है। आप भगवान नहीं हैं, पर आपके अंदर जो शक्ति है, पावर है, आप जिसे बोल रहे हैं, सुन सकते हैं, उसको जानना है। मैं वो परमात्मिक शक्ति हूँ। शरीर भी माया है।
आकार दिखते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। आपका ये शरीर भी बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और था, अब बुढ़ापे में देखिए कैसा है, कुछ और है। आप अपने बचपन की फ़ोटो देखिए, उसके 10 साल बाद की फ़ोटो देखिए, अंतर दिखेगा। माया है ना, शरीर को भगवान नहीं मानना है, ये तो माया है। अभी दिखा रही है, अभी नहीं दिखेगी। अभी दिख रही है, अभी थोड़ी देर बाद नहीं दिखेगा शरीर। ये माया है। अरे अभी तो था, अभी तो हम बात करके आए, अभी चला गया, तो माया ही है ना। जो सत्य है वो बोल रहा है, मैं बचपन में ऐसा था, इस क्लास में पढ़ता था, इस स्कूल में पढ़ता था, शादी जब करी थी मैं ऐसा था। तब भी थे आप, आज भी हैं। उसका नाश तो नहीं हुआ, उसको जानना है। मैं ऐसा था, मैं कौन, हु एम आई। शुरू से यही बात चली, हु एम आई, मैं कौन, वो शक्ति, वो पावर, वो मैं हूँ। भगवान है तो भगवान है, भगवान तो भगवान ही है। आपके अंदर वो शक्ति है, भगवान है, तो आप भी भगवान हैं। जीव मानेंगे तो जीव हैं, भगवान मानेंगे तो भगवान हैं आप। ये खिनखिन भूलनहार थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाते हैं। ये मन बार बार भूल जाता है, उस अनुभव को हमें याद करना है। गीता में लिखा है, अभ्यास और वैराग्य से अर्जुन मैं शीघ्र मिलता हूँ। अभ्यास किस चीज़ का, वैराग्य लाना है। वैराग्य मतलब अलग करना, शरीर से अपने को अलग करना। इसमें कोई राग ना रहे, मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। आपने माना, शरीर मैं नहीं हूँ, इससे तो कभी अलग हो नहीं पाते। यही गहरा अज्ञान है। आप अपने शरीर से तो अलग हो नहीं पाते, यही गहरा अज्ञान है। इसी अज्ञान को हटाना है। ये मुख से बोलने वाली चीज़ नहीं है, वो एहसास है। फिर कभी भी वो झलक दिख जाए तो उसका अभ्यास चलते रहना चाहिए। कभी आपको वो झलक दिख जाए उस शक्ति की, उस पावर की, तो उसका निरंतर अभ्यास होना चाहिए। पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है, संसार विलीन हो जाएगा। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। भूल रहे हैं, जैसे ही हमको लगा पलटकर उसी स्थिति में आ जाएं। जैसे हम भूले, पलटकर फिर से उसी स्थिति में आ जाइए। गाड़ी चलाते हैं तो चलाते रहिए, छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। नित सत्संग नित वैराग्य, नित सत्संग नित वैराग्य बहुत ज़रूरी है। फिर मायावी मत बनो, अंत तक सावधानी, अपने आप को हर समय इसी भाव में रखना है। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब हम कोशिश करते रहेंगे तो हमारी हार नहीं होगी। जय श्री कृष्णा। यदि ये गीता ज्ञान आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़, जो न्यू हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।